नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। सेक्रेटेरिएट और असेंबली की नई इमारतों की तामीर के खिलाफ आज इंदिरा पार्क पर एक कुलजमाती धरना मुनज़्ज़म करते हुए TRS हुकूमत के इन मंसूबों की शदीद मुखालिफत की गई। इस धरना में कांग्रेस, तेलुगु देशम, TGS, CPI और BJP के कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करने वालों में BJP की D करुणा, TGS के सदर कोदंडाराम, तेलुगु देशम के एल रमना और साबिक रुकन पार्लियामेंट G विवेक शामिल थे। साबिक वजीर और बीजेपी की लीडर D करुणा ने ग्राम पंचायतों को फंड्स की अजराई का मुतालबा किया। पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि फंड्स की अदम दस्तयाबी के सबब देही इलाकों में तरक्याती काम ठप होकर रह गए हैं। हुकूमत एक तरफ ग्राम पंचायतों को मुस्तकम बनाने की बात करती है तो दूसरी तरफ उसे दरकार फंड से महरूम कर रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर मशीन भागीरथता के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का इल्जाम आयद किया और रियासत में आबपाशी के प्रोजेक्टों के मुकम्मल होने के दावों के बावजूद रियासत के अवाम को खतरा पानी सरबराह किया जा रहा है। D करुणा ने कहा कि TRS हुकूमत को पानी की किल्लत के मसले से निपटने के लिए जंगी इक़दाम शुरू करने चाहिए। इस साल देखेंगे ना कहाँ तक करते। अभी पीने के लिए भी कई गांव में पानी नहीं है। पीने के लिए कहीं गांवों में आज पानी नहीं है। मिशन भगीरथा बोल रहे लोग, मिशन भगीरथा के नल में से पानी एक क्या बोलते एक घड़ा भी नहीं आता। हाँ, बूंद बूंद आ रहा है, एक बूंद बूंद आके एक घड़ा कभी भरता भी नहीं। वो घड़ा भरने को 2-3 घंटे ठहरना पड़ रहा वहाँ पे। उनके काम मतलब जो खेड़ों में काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले, वो घड़ा भरने के लिए 2-3 घंटा वहाँ ठहरना पड़ रहा। तो झाड़ों को डालने के लिए फिर दूसरा रास्ता उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि झाड़ डालने के बाद उस बचाना भी अपना ही है ना ड्यूटी। वो बहुत गलत बात है। सरपंच को निकालना मतलब पहले मुख्यमंत्री को निकालना पड़ता। उसको भी वो हर एक पब्लिक से ही इलेक्ट होके आए ना। ग्राम सरपंच भी वहीं से इलेक्ट होके आए और MLA बन के अब मुख्यमंत्री बने। तो सब हम सबको भी वही इम्प्लीमेंट होता जो बने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सबको। ग्राम सरपंच अकेले क्यों? सेंटर से आता है तो तेलंगाना को देता है तो बीजेपी को नहीं दे रहे ना, इधर TRS गवर्नमेंट को दे रही इधर पैसे। तो TRS पीपल आर थिंकिंग वॉट एवर दे आर डूइंग इन द स्टेट, वॉट एवर डेवलपमेंट दे आर डूइंग इन द स्टेट, ऐसे फील हो रहे कि दे आर डूइंग फ्रॉम देयर ओन पॉकेट और दे आर गिविंग इट टू देयर पार्टी वर्कर्स। ओनली दे आर एलिजिबल टू डू वॉट एवर द गवर्नमेंट, मतलब एक रोड होने दो, वॉट एवर स्मॉल वर्क्स होने दो, एक स्कूल बिल्डिंग होने दो। आजकल तो एक स्कूल बिल्डिंग भी 5 साल में कुछ नहीं बना। जस्ट आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल। 5 साल में एक स्कूल बिल्डिंग, एक रूम भी नहीं बनाए नया तेलंगाना गवर्नमेंट। अभी भी स्कूलों में टॉयलेट्स पूरा नहीं खत्म हुआ। अभी भी टॉयलेट्स नहीं है, स्कूल बहुत सारे हैं। जो फंड सेंटर से आता वो फंड को भी ये लोग बराबर यूटिलाइज नहीं कर रहे। ओके, थैंक यू। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। चार मीनार में वाक़ निज़ामिया शफाखाने के अहाते से आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की मुंतकली के खिलाफ BJP के एक वफद ने रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी की। साबिक वजीर
बंडारू दत्तात्रेय की क़यादत में बीजेपी के वफद ने वजीर सेहत ई राजेंद्र से मुलाकात की और उन्हें बताया कि इत्तला मिली है कि उन्हें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को चार मीनार से एरागड्डा मुंतकिल कर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह दवाखाना न सिर्फ पुराने शहर बल्कि नए शहर के कई लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इसकी मुंतकली से लोगों को तकलीफ होगी। वफद में एमएलसी एन रामचंद्रा और दूसरे भी थे। ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేంద్ర గారిని కలిసి వారికి మెమరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా పాత పట్టణంలో ఉన్నటువంటి చార్మినార్ యొక్క ఉన్నటువంటి ఆయుర్వేద కాలేజ్, ఆయుర్వేద హాస్పిటల్ అక్కడ ఉన్నటువంటిది చాలా 50 సంవత్సరాల నుంచి ఒక 100 బెడెడ్ యొక్క ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్, దాన్ని తరలించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి కానీ పాతపట్నం నుంచి కానీ అనేక మంది చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్ కోసము వాళ్ళు చాలామంది పక్షపాతం వచ్చి, గుండె జబ్బులు వచ్చి, షుగర్ జబ్బు ఉండి ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది వచ్చి ఆయుర్వేదం ద్వారానే, మన భారతీయ వైద్యం ద్వారానే బాగా అవుతుందనేటువంటి నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి ఒక 100 బెడ్ హాస్పిటల్ను అక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ చేయొద్దని మేము మంత్రి గారిని కోరడం జరిగింది. వారు దీన్ని సానుకూలంగా తప్పకుండా పరిశీలిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా మేము ఈ యొక్క నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం కేంద్రంలో ఉన్నటువంటిది ఈ యొక్క ఇండియన్ మెడిసిన్కు ఆయుర్వేద కానీ, యునాని కానీ, హోమియోపతి కానీ ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ పెద్ద ఎత్తున నిధులు ఇచ్చి వీటిని అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఉన్నది. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కూడా చాలా నిధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకనే మేము మంత్రి గారికి చెప్పినాము, తెలంగాణ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఎన్నైతే 32 జిల్లాలు ఉన్నాయో ఆ 32 జిల్లాలో అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో ఆయుష్ ఒక హాస్పిటల్ ఒకటి తెరవండి. తద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోకి ఈ ఆయుర్వేదం బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా నేను గతంలో మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సికింద్రాబాద్లో ఒక కొత్త ఆయుర్వేద హాస్పిటల్ని శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. అది ఇప్పటికి కూడా అది ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు. దాన్ని కూడా ప్రారంభించాలని నేను మంత్రి గారిని కోరినాను. ఎందుకంటే ఆయుష్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున నిధులు వస్తున్నాయి. దాదాపుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర సుమారుగా 58 కోట్ల రూపాయలు ఆయుష్ నుంచి వచ్చి అవి ఖర్చు కాకుండా అలానే ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం ఇంకా పెద్ద ఎత్తున నిధులు రాబోతున్నాయి. సో అందుకోసమనే ఉన్నటువంటి నిధులు కూడా కోరడం జరిగింది. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के किसान सेल के सदर सोमेश्वर रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के आबाई मौजे को हर खानदान को 10 लाख रुपए दिए जाने के ऐलान पर तनकीद की। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सवाल ये है कि क्या तेलंगाना में सिद्दीपेटी एक जिला रह गया है, दूसरे अजला के गरीबों किसानों को ऐसी इमदाद से महरूम क्यों रखा जा रहा है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि वो अगर हकीकी तौर पर आवाम के हमदर्द हैं तो उन्हें रियासत के तमाम अजला का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल करनी चाहिए, नीज़ गरीबों की मदद करनी चाहिए। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. ईसाई तबके को दरपेश मसाइल पर रियासती वजीर अखिलती उमूर के ईश्वर ने आज क्रिश्चियन नुमाइंदों और गिरजाघरों के पादरियों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें मुशीर अखिलती उमूर AK खान और डायरेक्टर अखिलती उमूर शाहनवाज कासिम भी शरीक थे।
ट्रैफिक पुलिस ने खम्भों में बच्चों की गाड़ी चलाने के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान जनवरी से अब तक 2700 केसेस बुक किए और उनसे 21 लाख रुपए की चालान की रकम वसूल की। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबूराव ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने की इजाज़त न दे। खिलाफ वर्जी की सूरत में वालिदैन को भी जेल जाना पड़ सकता है। जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर एक लारी के बाइक को टक्कर दे दिए जाने के नतीजे में एक 22 साल लड़का हलाक और उसका दूसरा दोस्त जख्मी हो गया। महलूक नसीबुल्ला अहमद हुमायूंनगर का साकिन था, जबकि उसके दोस्त जबी को हांगी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है, जहां उसकी हालत बेहतर बताई जाती है। पुलिस बंजारा हिल्स मसरूफ़ तहकीकात है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए मुंतखब 6 के मुंजमला 5 अरकान ने आज ऐवान में हलफ ले लिया। इनमें MDMK के वेको के अलावा AIDMK के 2 अरकान महमद जॉन N चंद्रशेखर, DMK के शनमुगन और P विल्सन शामिल हैं। PMK के रामदास किसी वजह से हलफ नहीं ले सके। मुंबई से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट पूनम महाजन ने 3 तलाक बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में मजलिस के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया कि आया वो किसी की बीवी या बेटी को फ़ोन पर तलाक दिए जाने पर मुबारकबाद देंगे। उन्होंने बताया कि ये बिल फ़ोन और व्हाट्सएप पर 3 तलाक देने वालों के लिए है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई कहानियाँ सुनी हैं जिसमें बताया गया कि ख़वातीन को सालन में नमक की कमी पर तक तलाक दे दिया गया है। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पे बोलने का मौका दिया और इस मौके पे चौका कैसे होगा तो मुझे किसी और के बाद बोलने का मौका दिया, तो जिन्होंने इतनी मुबारक बातें दी तो उनको भी 2-4 मुबारकें हम भी दे दें। उस मुबारक पे एक मैं बात कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लॉ उसके अभ्यास विशारद यहाँ पे बैठे हुए हैं जो अपनी महिलाओं के लिए सब तंग आ गए हैं पहली शादी में, ये मैंने देखा। लेकिन जब वो मुबारकबाद दे रहे हैं, मुझे एक बात का इल्म हो रहा है कि समझो ये मुबारकबाद हम सबको दे रहे हैं। यहाँ पे बैठे चचा हैं जो चिल्ला रहे थे, यहाँ पे बैठे हम सब हैं, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। कल जाके गलती से आपके परिवार में, एक खुशहाल परिवार में, उस बेटी को व्हाट्सएप पे तलाक 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 बोल दिया आपकी बहू बेटी को, तो आपको मुबारकबाद देंगे या आपके लिए हम दुख पैदा करेंगे? इसका मुबारकबाद का अर्थ क्या होता है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जब हम बात करते हैं, मुझे मेरी बचपन की कहानी याद है। मैं खुद मराठी माध्यम में पढ़ी हूँ अध्यक्ष महोदय, तो अंग्रेजी हम एक 10वीं 12वीं साल के होने के बाद सीखते हैं। तभी ही और शी का मतलब थोड़ा बहुत सीखते सीखते आगे पढ़ रहे थे। मैंने एक बार अपने पिताजी को आके पूछा कि बाबा ही और शी हाउ इज इट प्लेस? अभी छोटी थी, कोई भी हम सवाल पूछ लेते हैं, वो कहते हैं ही पुरुष होता है और शी महिला होती है। मैंने लेकिन ही और शी क्यों होता है? ये कहते हैं ही तो पुरुष होता है, लेकिन ही के पहले एस लगाया है क्योंकि सुपीरियर टू ही वो महिला शी होती है। ये मेरे पिताजी ने सिखाया है और इसी विचारधारा को हम लेके चलते हैं। और इसी बात में मुबारकबाद मैं देना चाहती हूँ मेरे प्रधानमंत्री जी को कि उसी सुपीरियर टू ही को वो ताकत देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए ये बिल लाया है। विवाह पद्धति के बारे में जब हम बात करते हैं, इट्स अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन।
आप उसको बिजनेस कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हमारे विवाह में एक पवित्र संस्कार माना जाता है, और इस पवित्र संस्कार को, वो कोई भी धर्म हो, जात हो, हर वक्त एक पुरुष और महिला जब शादी करते, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, इन सिकनेस इन हेल्थ आई एम विथ यू। जब मैं शादी कर रहा हूं तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जब सप्तपदी में हम शपथ लेते हैं तो हर 7 सवालों पे हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये विचार लेके हम चलते हैं। और मैं मुबारकबाद इसलिए देना चाहती हूं कि इसी पद्धति को हर किसी को उस ताकत के रूप से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। धर्म की परिभाषा हर कोई अपने रूप से बता सकता है, धर्म की परिभाषा अपने रूप से कोई भी उसको आगे ले जा सकता है, लेकिन धर्म की परिभाषा के साथ जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज की परिभाषा भी धर्म के साथ आगे बढ़नी चाहिए। आज समाज बदल रहा है, समाज ये विचार कर रहा है कि जिस रूप से भारत देश आगे बढ़ रहा है, विश्व आगे बढ़ रहा है, हमें हमारे धर्म के विचारों में भी कहीं ना कहीं जाके बदलाव लाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस धर्म से मैं आ रही हूँ हमने भी बदलाव लाया, उस बदलाव पे विषय भी चले, सती की प्रथा हो, वो चाइल्ड मैरिज हो, वो कोई भी विषय हो, उसमें भी समाज की सुधारक उस विचारों को, उस कानून को आगे बढ़ाने के लिए समाज सुधारक आगे बढ़ रहे थे, और उस समाज सुधारकों ने इसको आगे बढ़ के 1956 में हमें भी डिवोर्स के लिए वो ताकत मिली कि ऐसे कुछ नहीं कि पति तुमको कहे तो तुम एक दूसरे पत्नी को छोड़ दें, लेकिन पत्नी चाहे तो वो भी लड़ सकती है। ये ताकत हमें हमारे समाज में कानून ने दी है। कानून यही कहता है कि समानता हर किसी को चाहिए। कानून ये भी कहता है, गांधी जी के 3 बंदर हम कहते हैं कि बुरा सुनना नहीं चाहिए, बुरा बोलना नहीं चाहिए और बुरा कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन कानून ने समाज में हमें ये सिखाया है कि बुरा हो तो उसे सहना भी नहीं चाहिए, और उस सहने के खिलाफ हम सब हैं। 21वीं सदी में मंगलयान चल रहा है, आज इसरो की सबसे ज्यादा साइंटिस्ट महिलाएं हैं, और अभी भी हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि महिलाओं को ट्रिपल तलाक दे दिया तो चल जाएगा, कुछ नहीं होता, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। मुझे दुख ये होता है कि यहाँ पे महिला सांसद हम सब बैठे हुए हैं, हम प्लेन में कहाँ जाना चाहते हैं और कहाँ नहीं जाना चाहते हो तो बाद में तय करेंगे। हमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कानून तलाक का, ट्रिपल तलाक का बना है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को सर झुका के सुप्रीम कोर्ट की बात सुन रहे हैं। यहाँ पे इतनी सारी मेरी महिलाएं सांसद बैठी है, मुझे अच्छा लगा कि अपने भाइयों के लिए वो लड़ रही है कि भाई जेल कैसे जाए, भाई ऐसे कैसे जाएगा हमारा जेल। ये आप समाज सुधार के बारे में बात नहीं कर रहे, मेरे भाइयों के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे इस सदन में यही प्रश्न करना है, जब अपने घर की बहू बेटी पे कोई SMS पे कहेगा कि तुमको हमने तलाक दे दिया, उसको रास्ते पे ले आएगा, तो उस रास्ते पे आने वाली लड़की के लिए ये गलत नहीं होगा कि हम सिर्फ चुप रहे, या हम चाहे कभी भी अपनी बहू बेटी पे कोई आग भी उठा के खड़ा रहता है तो हम कहते हैं कि हमको छोड़ेंगे नहीं, तो क्यों हम ये कानून नहीं बना सकते कि जो ये करेगा पहला, दूसरा, तीसरा जेल में जाएगा, लेकिन चौथा, पांचवा सोच के बोलेगा तलाक बोलूं या ना बोलूं, इसलिए ये कानून बनाया गया है। इस सदन में चर्चा क्यों हो रही है? ये चर्चा इसलिए हो रही है इस बिल की कि खाने में नमक नहीं है, तलाक तलाक तलाक, तुम्हारे मुझे दांत ठीक नहीं लगते, तलाक तलाक तलाक, ये कहानियां हैं, आप पढ़िए। तुम्हारी मुझे शक्ल पसंद नहीं, तलाक तलाक तलाक, मुझे 5 और औरतों की शक्ल पसंद है, जैसे एक ही शादी एक बार जन्मों का रिश्ता नहीं होता, ऐसे कहा जा रहा है यहाँ पे, तो 5 औरतों की शक्ल मुझे पसंद है, तो तलाक तलाक तलाक। ये तलाक है या मजाक है? महिलाओं की जिंदगी के साथ खेलना और उस प्रताड़ना पे हम सब ने उस पर मजाक करना, ये तो मुझे नहीं लगता ठीक है। और इसी कानून को लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। रिफॉर्म इज ऑल अबाउट सोसाइटी। हम यहाँ पे बैठे हुए सोशल रिफॉर्मर्स भी है, जैसे हम कानून बनाते हैं उस कानून के रूप से सोशल रिफॉर्म भी होना चाहिए। हमारा सिर्फ काम ये नहीं कि कानून बनाते रहे, हमारा काम है उससे आने वाली जनता को, समाज को हम आगे बढ़ाएं। इसी सदन से ही अपेक्षा करती हूँ। मैं इतना ही माननीय मंत्री जी को कहना भी चाहती हूँ कि मंत्री जी, आप 1-2 लोगों की बात न सुनते हुए जो आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, उन 10 लाख महिलाओं की बात सुनिए जिन्होंने आपको पिटिशन साइन करके दी थी। वो हर एक मेरी मुस्लिम बहन कह रही है कि मुझे नहीं चाहिए ट्रिपल तलाक, मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ, मुझे तुम रास्ते पे फेंक नहीं सकते। और यहाँ पे कानून बताए जा रहे हैं, इस कानून को तो समर्थन दीजिए। हर वक्त प्रिवेंशन बेटर होता है क्योर से, ये कानून उस रूप से प्रिवेंशन है और इस प्रिवेंशन को हमने समर्थन देना चाहते हैं। मैं इसमें थोड़े बहुत सजेशन भी करना चाहती हूँ कि महिलाओं के सम्मान और समानता के लिए हम ये कानून ला रहे हैं। मैं पुरुष सांसदों को यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, हिंदू परिवारों में दहेज का मौका था, दहेज अभी क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। दहेज कोई भी मांगे तो हम उसको जेल में पूरे परिवार को, लड़के को नहीं उसके पूरे परिवार को भेज सकते हैं।
तो किसी मुस्लिम पिता को ये लगेगा कि उसकी बेटी को बोला जाए कि तुमको हम दहेज तो लेंगे लेकिन तुम्हारे साथ शादी नहीं रखेंगे। तो इस रूप से यहाँ पे बैठे हुए सारे पिता ये सोचते नहीं, ये प्रताड़ना अपनी बेटी बहू के आप देख नहीं सकते। ये विषय पॉलिटिक्स से ऊपर है, ये एक इमोशनल समाज के रिफॉर्म का विषय है और इस विषय को देखना बहुत जरूरी है। मैं इसमें सजेशन भी लेना चाहती हूँ कि आदरणीय मंत्री जी की एक्ट में जो पेंडिंग केसेस बहुत सारी पहले पड़ी हुई है, आप इसको एक्ट में लेंगे तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। जिस सुपीरियर ही के बारे में हम बात करें, उस धर्म, उस सुधार, उसके लिए जहां हम खड़े हैं, उसी महिलाओं के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब करोड़ों उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर दिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए शौचालय दिया, तब ये सोच के दिया था कि ये मेरी मुस्लिम बहनें, मेरी हिंदू बहनें, मेरी ये बहनें, मेरी वो बहनें? नहीं, महिलाओं को कभी भी आप जाति और धर्म में बांट नहीं सकते। महिला का सम्मान, धर्म, वो और उसका परिवार होता है, और आप ट्रिपल तलाक देके उसको उस परिवार से दूर करोगे तो आप सबसे बड़ा गुनाह और पाप कर रहे हो। मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि ये अनपढ़ जगहों पे होता है, ट्रिपल तलाक गांव में कहीं जाते तो वहां पे होता, तो नहीं होता है। आपने और जयपुर की आफरीन की कहानी सुनी होगी, MBA की हुई बेटी की। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। पढ़ी लिखी लड़की, पति ने छोड़ दिया और ट्रिपल तलाक दे दिया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो अवसर दिया है, ये सौभाग्य है हमारा कि इस अवसर को हम आगे ले जा रहे हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चुनाव के बाद इस सरकार को विमेन लेड डेवलपमेंट सरकार बनाया है कि महिला आगे बढ़ेगी तो ही देश आगे बढ़ेगा, इसलिए समानता का कानून बहुत जरूरी है। अंत में इतना ही कहूंगी मैं, अध्यक्ष जी, एक खौफ था सफर में उनसे, एक खौफ था सफर में उनसे कहीं कोई बात न चुप जाए ऐसी, एक खौफ था सफर में उनसे कहीं कोई बात न चुप जाए ऐसी, जो साथ छोड़ दे हमसफर मेरा कहकर तलाक बिद्दत के वो 3 बोल, जो साथ छोड़ दे हमसफर मेरा कहकर तलाक बिद्दत के वो 3 बोल। तू क्या देगा तलाक कायर, आज इंसाफ हुआ खुदा की इबादत पर। ये बिल आ जाए उस पे वो महिला कह रही है कि तू क्या देगा तलाक कायर, आज इंसाफ हुआ खुदा की इबादत पर। सदियों की खाक में से एक चिराग सुलगाया है, आज पहली बार मुझसे मिलवाया है, ऐसी वो मुस्लिम बहन बोल रही है। शाहबानों की तकलीफ की खाक से शायरा बानो ने एक चिराग सुलगाया है और उस चिराग के साथ हर एक मुस्लिम महिला के साथ खड़े रह के आदरणीय प्रधानमंत्री ने उससे मिलवाया है। और मैं आदरणीय मंत्री जी रविशंकर प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये बिल सिर्फ महिला सशक्तिकरण का नहीं है, पूरे विश्व को हमारी ताकत दिखाने का है कि हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबको साथ में लेके महिलाओं को सम्मान देके, महिलाओं को आगे बढ़ा के, नारी तू नारायणी, ये सिर्फ विचारधारा नहीं है तो हम करके दिखाते हैं, ये करके हम बिल को आगे बढ़ाएं और उसका मैं समर्थन देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तेलुगु देशम के रुकने लोकसभा जयदेव गल्ला ने आज ऐवान में 3 तलाक से मुतालिक बिल पर तकरीर करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वह हिंदू और क्रिश्चियन बीवियों को छोड़ देने वालों के खिलाफ भी बिल बनाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10% मुस्लिम खवातीन को छोड़ दिया जाता है, उनसे ज़्यादा तादाद तो हिंदू औरतों की होती है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। जयदेव भल्ला जी। Thank you, sir. Sir, I spoke on this bill at length on 27 December 2018, and this bill continues to criminalize a civil act, and therefore there's no change in my party's stand. Sir, I've been sitting through the debate right from the beginning, and I don't think there's a single party in this House that wants to support the act of triple talaq. Every speaker I've heard from every party, the House is unanimous in saying that we condemn this practice and we want to make it illegal. The only one thing that everyone seems to be objecting to, the opposition seems to be objecting to, is making it a criminal act. Sir, the bill is a consequence of the Supreme Court judgment in Sharia Bano versus the Union of India, which sets aside the practice of tilak-i biddat, otherwise known as triple talaq.
Sir, from what I've been able to understand, there are two types of divorce, legal divorce in Islam. One is khula, which is initiated by the wife with the husband consent, and the other is talaq-i-sunnah, which is initiated by the husband. I just want to briefly go through that a little bit just for background. I won't take much time. But the process of talaq-i-sunnah, as prescribed in the Holy Quran, the divorce is not taken lightly in the Muslim community. Men and women are required to follow a process that involves separation of at least 3 months or 3 menstrual cycles. During these 3 months, efforts for reconciliation are made. If they fail, the divorce is finalized and the husband has to pay a meher or a bride price, which is a mandatory payment paid or promised by the groom to the bride at the time of marriage itself. So the logic behind the 3-month waiting period, one is to ensure the wife is not pregnant at the time of separation, and if she is, child support is also figured in the divorce proceedings. The other reason is to allow each other enough time to find a place to live, and so either one, the wife or the husband, is not left in the streets. Talaq-i-biddat, or instantaneous talaq, being followed by some misogynistic Muslim men, is not in consonance with the Quran, which many of the members have already mentioned. So the demand of Muslim women that talaq should be talaq-i-sunnah and not talaq-i-biddat is absolutely justified. So if you look at the world scenario, particularly in the Islamic countries, many countries have either banned triple talaq or regulated it, like our neighbor Pakistan. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासत कर्नाटक में सियासी बहरान के खत्म हो जाने के बाद अब सारा मंजर दिल्ली मुंतकिल हो गया है। बीजेपी पार्लिमानी कमेटी आइंदा की क़यामत अमली पर गौर व खौज करेगी। बीजेपी के सरकर्दा कायदीन साबिक चीफ मिनिस्टर जगदीश शेट्टर, बसवराज बोमैया, अरविंद लंबावली और JP मधुसूदन ने आज बीजेपी के सदर, वज़ीर दाखिला अमित शाह और कारगुज़ार सदर JP नड्डा से मुलाकात की। जगदीश शेट्टर ने बताया कि बीजेपी मुखर्रना पार्टी का अनकरीब इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें नए लीडर का इंतखाब किया जाएगा और जिसके बाद ही गवर्नर से मुलाकात करके तश्कील हुकूमत का दावा पेश किया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।